हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम लोग 8.1 एक्सरसाइज के 5वें नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस 5वें क्वेश्चन को देखने के बाद आप तुरंत समझ गए होंगे कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ इलिप्स, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स है तो भैया फटाफट इलिप्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को बगल में रख देंगे। ओके, अब देखेंगे इलिप्स कैसा है, बिकॉज इट इज अ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब आप कहेंगे सर बहुत जल्दी में है, बिल्कुल जल्दी में, क्योंकि इतना ज़्यादा समय हम लोगों ने दे दिया इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट को लेके, तो अभी इतना जल्दी नहीं करेंगे तो मज़ा कहाँ से आएगा। मेनली इक्वेशन देखा जाए तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। और इलिप्स कैसा है, क्योंकि इलिप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखा जाए कैसा है ये, तो मेनली वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे पता चलता है कि अगर ए बी से छोटा है तो वर्टिकल होगा, और अगर ए बड़ा है बी से तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल होगा। अब सर इसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करवाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर है, सॉरी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे 4 है, सॉरी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया 2। ऐसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 9 है, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया 3। तो जाहिर सी बात है ए छोटा है बी से, इसका मतलब क्या है वर्टिकल इलिप्स है। यानी एक सर्कल को पकड़ो ऐसे और ऊपर की ओर खींच दो, वर्टिकल का मतलब ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, तो वर्टिकल की ओर मैं खींच देता हूँ, ऐसे बन जाएगा अपना इलिप्स। ठीक है, रैंडमली ऐसे बनेगा। अब इसमें देखोगे तो ऊपर की ओर खींचा होगा। अब जब आपने इलिप्स बना दिया तो इलिप्स बनाने के बाद आप उसके कोऑर्डिनेट को डालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन को पकड़ते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, 0, b बोलते हैं, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम a, 0 बोलते हैं, है ना, इंडिकेट करते हैं। x के नीचे जो होता है वो ये क्या बोलते हैं, वो x एक्सिस पे होता है, और y के नीचे जो होता है वो y एक्सिस पे होता है। तो मेनली वो y की एक्सिस की कहानी को डिनोट कर रहा होता है। तो अगर मैं इधर देखूँ तो इधर 0, b है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, 0। ठीक है, तो इधर 2, 0 और ऊपर 0, 3। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है। भाई जाहिर सी बात है एरिया ही निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे सर एरिया, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो इलिप्स है ना वो एक्चुअल में सिमेट्रिकल होता है, यानी इसके चारों भाग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं एक भाग को पकड़ूंगा, एक भाग का एरिया निकालूंगा, और सब में 4 भाग है ना, तो 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4a1 होगा मेरे इलिप्स का एरिया। तो सीधा ऐसे लिख सकता हूं मैं, एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स इज इक्वल टू 4a1। अब मैं a1 को अगर निकालना चाहूँ तो जाहिर सी बात है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे स्ट्रिप काटने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्टिकल स्ट्रिप काट लिया यहाँ से। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे काट लिया। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो सर वर्टिकल स्ट्रिप के लिए अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है सर, 4 को बाहर कर लो, a1 का एरिया में निकाल लो। ठीक है ना, या सीधा यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ a1। तो इसको हम स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिखते हैं कि ए से लेके बी, या मेनली जहाँ से जहाँ तक होता है, तो कहाँ से कहाँ तक लेके चलेंगे। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो वर्टिकल पे हम हमेशा एक्स एक्सिस को मायने रखते हैं, तो एक्स एक्सिस पे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 0, 0, यानी 0 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक ये होगा f ऑफ x इंटू डी एक्स, और इसी को हम परिवर्तित रूप में लिख सकते हैं y इंटू डी एक्स 0 से लेके 2 तक। अब इस y की वैल्यू रखनी है, तो y की वैल्यू मतलब कहाँ से निकाल के लेके आऊँगा सर, इस इलिप्स के इक्वेशन से। तो फटाफट इक्वेशन से निकाल के लेके आओ y की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ तो देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर है, इस पूरे को उठा के इधर फेंक दो, यानी वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब मेनली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वाई स्क्वायर ऐसे रखूँगा। अब यहाँ पे देखो 9 भी ऐसे रखूँगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 9 को ऊपर भेज दो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वाई की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी कि 9 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से मैं 9/4 को बाहर कर सकता हूँ, तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा, है या ना, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यही y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो पुट कर दूंगा तो 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 9/4 अंडर रूट से बाहर है ये, सॉरी 3/2, ये है ना y की वैल्यू। इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, 3/2 यहाँ पे लिख दो एरिया बाउंडेड बाई। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2
और यहाँ पे अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जब फार्मूला लगाओगे तो होता है x/2, होता है x/2 अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2। तो ए की जगह पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर की जगह पे 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2, यही हो जाएगा। फार्मूला आपको पता होगा, कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है, 0 से लेके 2 तक, है ना। अब सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब x यहाँ पे हमको 2 पुट करना है, तो चलो 2 पुट करो, तो यहाँ पे 2/2 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 स्क्वायर माइनस फिर 2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अच्छा बाहर देखना, बाहर 3/2 है, मैंने 3/2 को बाहर किया हुआ है ना, तो इसको सबसे बाहर में रख देता हूँ 3/2। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन इनवर्स है यहाँ पे, साइन इनवर्स 2/2 आ जाएगा। अब देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3/2 ऐसे ही रहेगा। मिल ली, ये देखिए 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 0 होगा और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये पूरा का पूरा खत्म, क्योंकि यहाँ पे 0 बचेगा, है कि नहीं है। देखिए 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कर्णी के अंदर 0 बचेगा, कर्णी के अंदर 0 मतलब 0 और 0 से मल्टीप्लाई 2/2 से 0, तो ये पूरा खत्म। यहाँ पे देखो तो 2 से 1 2 खत्म, 2 बचा, और ये देखो ये किसकी वैल्यू, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 1। तो मिल लिया, हमारे पास जो बचा हुआ है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सर 2 इंटू साइन इनवर्स यहाँ पे है 1। इस चीज़ को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 3/2 लिख सकता हूँ, 3/2, और यहाँ पे जगह 2 साइन इनवर्स, ये बताओ 1 किसकी वैल्यू है सर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको साइन π/2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये साइन से साइन क्या हो जाएगा खत्म, क्या मिलेगा हमको π/2 मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा, देखो यहाँ से π/2 मिल जाएगा बिल्कुल, और बगल में क्या है 2। तो मिल लिया, हमारे पास जो आया है वो आया है 3/2 इंटू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस चीज़ को उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो 3/2 इंटू 2 इंटू π/2, मिली 2 से 2 क्या हो गया खत्म। मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास आ चुका है 3π/2, आ गया, आया ना। अब देखो ये जो आया है एक्चुअल में a1 का मान है ना, a1 का मान है। हम जानते हैं कि एक्चुअल में एरिया बाउंडेड बाई इलिप्स कितना होता है 4a1, तो मेनली हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 इंटू a1 की वैल्यू रखेंगे, तो a1 की वैल्यू होगी 3π/2, 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6π यूनिट स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लिया। अब हम 6ठे नंबर को देखते हैं, तब तक नोट डाउन करें, चलिए ध्यान देंगे। तो अब हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई इस इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा खेल है। सर ग्राफ कहाँ है, ये पूरे में होगा, मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को साइड में रखो। कह रहा है कि ये और ये 2 इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, लिखा है उसमें लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप देख के बता सकते हो क्या है ये किसका इक्वेशन है। सर ये वृत्त का है, सर्कल का इक्वेशन है ना। तो एक सर्कल है और ये किसका इक्वेशन है, इट इज़ अ लाइन। सर ये लाइन का इक्वेशन, यानी एक रेखा का इक्वेशन है। तो एक वृत्त है और एक रेखा है, 2 लोगों की कहानी है इसमें। अब क्वेश्चन में ये है कि भैया इस रेखा द्वारा इस वृत्त को कट किया जा रहा होगा, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जब कट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे कितना भाग कवर्ड किया जा रहा है इस पूरी कहानी के द्वारा, उसका हमको एरिया बताना है। चलो फटाफट सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रेंट को ऐसे उठाएंगे, क्वाड्रेंट पे हम सबसे पहले ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सॉरी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर दिए। अब सर्कल को ड्रॉ करने के बाद देखिए हमेशा सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ बनाने के बाद ही हम कुछ काम करते हैं। ग्राफ बना लिया तो अब दूसरा काम क्या करते हैं, पहला काम तो हो गया ग्राफ, नहीं सर अभी एक का हुआ, दूसरा तो बाकी है, तो दूसरा भी बाकी है ना, तो दूसरे को भी बनाओ, क्योंकि 2 ग्राफ हैं इसमें, 2 कर्व्स है, एक सर्कल और एक लाइन। तो उसको कैसे बनाए सर, अगर ध्यान से देखिए तो x = √3y है, और हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है y = mx + c, y = mx + c। c को तो भूल जाइए, c इज द इंटरसेप्शन पॉइंट, तो उसको मैं भूल जाता हूँ। फिलहाल में y = mx है। अगर मैं इसको तुलना करवाऊँ तो सर तुलना कैसे कराओगे, यहाँ पे x है, y तो है नहीं, यानी y को अकेले करना पड़ेगा, तो इसको इधर भेज दो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y = 1/√3x ऐसे मिलेगा। तो ध्यान से देखो तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 1/√3। व्हाट इज m सर, इट इज अ स्लोप, क्या है स्लोप। इसको हम tan थीटा से भी दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y/x, ठीक है। मेरी tan थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है, 1/√3। ये 1/√3 कितने का होता है बताइए, tan 30 का, है ना, tan 30। तो मेरी tan से tan हटा दो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे जा रही है ना। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा और ये कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल।
तो अब आपने क्या किया, लाइन भी ड्रॉ कर दिया और क्या किया, लाइन भी ड्रॉ कर दिया और सर्कल को भी ड्रॉ कर दिया, और दोनों एक साथ मिल गए। बिल्कुल। अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, देखिए मुझे इसका कुछ लेना देना नहीं है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ऐसे सीधे जाएगी, लेकिन इसका क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना है आपको। तो ये लाइन ऐसे जाएगी पूरा का पूरा, लेकिन इस क्वाड्रेंट से हमारा लेना देना नहीं है। क्वाड्रेंट मतलब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो मुझे पूरा का पूरा खेल फर्स्ट में देखना है। चलो अब ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन ये था कि ये जो लाइन है ना, इस लाइन के और इस वृत्त के द्वारा इस एक्स एक्सिस पे कितना भाग कवर किया जा रहा है उसका एरिया बता दो, ठीक है ना। इस लाइन के और इस सर्कल के साथ, मतलब देखा जाए तो दोनों कंबाइंड हो गए हैं, तो दोनों कंबाइंड होके इतना एरिया ही तो कवर कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस पे, इसी का मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। अब सर ये बात हो गया क्वेश्चन वाला। अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सबका कोऑर्डिनेट रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट कौन कौन सा, तो सर दो चीजें चाहिए मुझे, एक तो सर ये वाला और एक ये वाला, है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो पूरा खेल क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि तीन जगह पे हमको ऐसे जगह पे दिख रहे हैं जो क्रिटिकल है, बस यही तीनों हमेशा फाइंड आउट करना होता है। और स्पेशली वो हमेशा जरूर है फाइंड करना कि जब दो कर्व एक साथ आते हैं, दो कर्व एक साथ आते हैं, तो उस केस में जब वो दोनों एक जगह पे मिलते हैं तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसका इंटरसेप्शन पॉइंट तो जरूरी है पता करना। ठीक है, अब वो कैसे पता करते हैं वो मैं आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल में ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो बच्चों वाला खेल है, रीजन बिहाइंड इट क्योंकि ये क्या है, सर्कल है, और ये एक्चुअल में रेडियस की दूरी पे आ रहे हैं, यानी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस वाले पॉइंट पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। मेनली आर स्क्वायर की जगह पे हमारे पास क्या 4 है ना, तो आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, यानी रेडियस कितना है 2, तो यानी इधर चलूंगा तो भी कितना होगा 2, तो इधर 2,0 होगा, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस इधर जो 0 हो जाता है, और ऊपर जाऊंगा मैं तो 0,2, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर होगा 2, लेकिन एक्स 0 हो जाएगा, हो गया, तो उसका निकाल लिया। लेकिन अब इसकी बारी है, अब इसका कैसे निकाले सर, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे लाइन और सर्कल दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट है वो सर्कल और लाइन का सम्मिलित पॉइंट है, कंबाइंड पॉइंट है ना। तो उस केस में करते क्या है कि सर्कल और लाइन के इक्वेशन को मिलाते हैं, यानी कोलैप्स कराएंगे दोनों को, समझ पा रहे हैं, और तब जाके हम एक वहां पे पॉइंट डिनोट करेंगे। समझ में आ रहा है। देखो एक्चुअल में अगर मुझे यहाँ से निकालना है तो मैं अगर इस पॉइंट को ना भी निकालूं, मैं भूल जा रहा हूँ, इस पॉइंट को निकालने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल एक बात मेरी सुनो, सिंपल देखो यहाँ पे 0,0 है, अगर मुझसे ये कह भी दिया जाए कि सिर्फ इतने का एरिया फाइंड आउट करना है, अभी मैं भूल जा रहा हूँ कि मुझे निकालना है, तो क्या मैं इसका एरिया फाइंड आउट सीधे सीधे कर सकता हूँ। देखो एरिया फाइंड आउट करने का तरीका यही ना है कि आप स्ट्रिप काटते जाओ, है ना, और स्ट्रिप जब काट रहे हो तो मान लो अगर इतने भाग का काट रहे हो, सपोज कर लो इतने भाग का, तो जो तुमने स्टार्टिंग में काटा है जैसा स्ट्रिप है, जैसा स्ट्रिप का मतलब जो अपर कर्व है और लोअर कर्व है जैसा है वैसे अंत तक होना चाहिए, है ना, अंत तक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, ऊपर भी अपर कर्व और नीचे भी अपर कर्व। जैसे सर, जैसे मतलब फर्स्ट स्ट्रिप मैंने काटी तो फर्स्ट स्ट्रिप में अपर कर्व क्या है, सर्कल है, सपोज कर ले रहा हूं मैं सर्कल है, और लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व जो है वो क्या है सर, वो भी सर्कल है, ऐसे मैंने एज्यूम कर दिया। तो जो अंतिम वाला भी होगा वो भी ऐसे ही होना चाहिए, सर्कल नीचे भी सर्कल, समझ पा रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टल में काट रहे तो भी ये सिस्टम बनेगा कि अगर मान लो मतलब पहला स्ट्रिप जो काटा, अगर उसका लेफ्ट कर्व सर राइट कर्व जो है और लेफ्ट कर्व जो है वही अंतिम तक सेम होना चाहिए, तभी हम उसको एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी हम वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी यहाँ भी एक पर्टिकुलर नियम है भैया कि जब आप स्ट्रिप काट भी रहे हो तो स्ट्रिप काट के आप फटाक से जोड़ दे रहे हो, तो वो जोड़ने का भी कंडीशन है ना कि ये सर्कल और सर्कल होना चाहिए, यानी पहला स्ट्रिप जब काटे तो जो अपर कर्व और लोअर कर्व था वही अंतिम तक होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ इस बात को, तो यहाँ पे मैं पहला स्ट्रिप अगर मैं यहाँ से काटूँ, क्योंकि पहला स्ट्रिप यहीं से काटूंगा मैं, तो अगर मैं पहला स्ट्रिप काटूँ तो नीचे भी लाइन है ऊपर भी लाइन है, अपर कर्व और लोअर कर्व लाइन है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये बताओ अब क्या हो रहा है सर, ऊपर क्या है, ऊपर तो सर्कल आ गया ना, ऊपर सर्कल टच हो रहा है और नीचे लाइन टच हो रही है, तब तो बदल गया ना। तो ऐसे कंडीशन में आप इंटीग्रेशन स्टार्ट से लेके अंत तक नहीं लगा सकते। दैट मीन्स आप यहाँ से नहीं सोच सकते कि मैं वर्टिकल क्या बोलते हैं स्ट्रिप काटूं 0 से लेके 2 तक ले लूँ, f(x) × dx कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे ना, यहाँ पे चेंज हो रही है चीज़ें। चेंज कहाँ से हो रही है सर, यहाँ से,
तो यहाँ तक तो क्या है, यहाँ तक क्या है, लाइन लाइन चलेगा, है ना। तो जहाँ तक लाइन लाइन है तब वहाँ तक अलग इंटीग्रेशन करो, और जहाँ से लाइन के बाद जहाँ से क्या स्टार्ट हो जा रहा है सर, सर्कल और लाइन, उसको अलग रख दो। हमारा समझ में ये खेल होता है, इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। ये छोटा सा एक क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देके गया है, ठीक है। इसमें इंक डालिए बेटा, मैं ध्यान से आपको समझाऊँ ये बात। तो ये तो हो गया, समझ में आ गया कि सर हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे अगर हमने गलती से भी क्या किया, गलती से भी एक साथ इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। हमें जो एरिया मिलेगा वो क्या होगा, गलत होगा, मिलेगा, है ना। हम सही एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग हमको नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्यों दो भागों में डिवाइड किया, समझ में आ गया। हाँ सर, ये भाग में ऊपर और नीचे लाइन होगा टच, और यहाँ पे क्या होगा, ऊपर सर्कल नीचे लाइन, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं देख रहा हूँ कि मैं पहला इंटीग्रेशन करते जाऊँगा तो यहीं तक होगा पहला इंटीग्रेशन। तो मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, साथ ही साथ मुझे इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तब ध्यान से समझा जाए, हाँ बिल्कुल। तो ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैंने क्या बताया था कि लाइन और सर्कल दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, तो मैं दोनों के इक्वेशन को एक साथ मिला के काम करूंगा। जैसे देखो x² + y² = 4 है, और यहाँ पे x = √3y है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा √3y² + y² = 4। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ √3y² + y² = 4। मिलने यहाँ पे हो जाएगा 3y² + y² = 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 4y² = 4। 4 से 4 कैंसिल, y = क्या मिल गया आपको, 1। वैसे तो +-1 मिलेगा, लेकिन मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है ना। तो प्लस ही लूंगा, माइनस लूंगा ही नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y प्लस होता है तो बस वही लूंगा मैं। यानी y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 1। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे कोलैप्स कर रहा है, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा y होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो y मुझे 1 मिल गया, लेकिन सर अभी x नहीं पता। क्या x पता है, कहाँ पता है सर, y पता चला है कि 1 है। तो अब देखो y की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा कि नहीं निकालूंगा। देखो x = क्या है, √3 y है कि नहीं है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, 1। तो x = क्या मिल गया मुझे, √3। वह समझ में। तो x पे क्या होगा, यहाँ पे x का अगर मैं पॉइंट कोऑर्डिनेट देखूँ तो √3, 0 ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के जगह पे √3। तो मिल गया, इसका मुझे मिल गया √3, 1, और नीचे मिल गया मुझे √3, 0। क्लियर है। अब मैं सबसे पहले इतने भाग का निकालूंगा, फिर इतने भाग का निकालूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ कि मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। जैसे इसको मैं 0 मतलब O मान लेता हूँ, इसको A, इसको B और इसको C मान लिया मैंने। इससे क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि हम थोड़ा सा नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अगर हम नहीं भी एरिया ऑफ पूरा लिख पा रहे हैं कि ट्राइंगल है क्या है, वैसे तो ट्राइंगल हम बोल देंगे, बाकी नॉर्मली हमको क्या डायरेक्ट लिख देना है, OAB, एरिया ऑफ OAB, या ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ रीजन OAB, ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतर रहेगा। तो OAB का मैं एरिया निकालूं तो क्या होगा सर, 0 से लेके, देखो मैं स्ट्रिप कैसा काट रहा हूँ, वर्टिकल। तो 0 से लेके मुझे कहाँ तक जाना है बताओ, यहाँ तक आना है ना। यहाँ पे x की कितनी वैल्यू होगी, √3, क्योंकि हम जब वर्टिकल स्ट्रिप काटेंगे तो x की वैल्यू लेते हैं, x की लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो 0 से लेके √3, ओके। f(x) * dx = क्या होगा, 0 से लेके √3 होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा अपने पास, उसके बाद आ जाएगा सर y * dx = 0 से लेके √3। ये बताओ ये सब कैसा है सर, ये लाइन का है ना भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या लाइन टच हो रही है ना। देखो कहाँ सर्कल आया, कहीं सर्कल है ही नहीं। तो हम यहाँ पे जो y रखेंगे वो कैसा होगा, लाइन का होगा। तो यहाँ से निकालना ये लाइन का इक्वेशन ना, ध्यान से समझना, बाकायदे इसको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। लाइन टच हो रही है तो लाइन का इक्वेशन डालूंगा, सर्कल आएगा तो सर्कल का डालूंगा। क्लियर है। अभी मैं लाइन लेके चल रहा हूँ, लाइन का इक्वेशन मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई सर, x/√3 होगा, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। ओके चलो इसको फटाफट सॉल्व कर लो। √3 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 1/√3 बाहर, और यहाँ पे 0 से लेके √3 हो जाएगा। और ये देखो x का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ डायरेक्ट तो क्या मिल जाएगा, x² हो जाएगा /2 हो जाएगा, 0 से लेके √3।
यहाँ पे √1/√3 ऐसे रहेगा, √3 की वैल्यू रख दो तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, है ना। तो मिल यहाँ से 3/2 मिलेगा, सीधा सीधा देखो 3/2 मिल गया, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मुझे मिल गया यहाँ पे 3/2 इसको मैं काट सकता हूँ इससे, तो मिल जाएगा मुझे √3/2 मिल गया, 2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं दूसरे रीजन का निकालूंगा। दूसरा रीजन कौन सा है, देखो ध्यान से, यहाँ से A B C A, ठीक है ना, A B C A पूरा का पूरा है ना। तो अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रीजन ABCA, है ना। चलो फटाफट देखो, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी सर, √3 से लेके 2 तक, है ना, दिखाई दे रहा है उसमें। थोड़ा सा आप लोग जूम करके देख लीजिएगा, बिकॉज मैं जानता हूँ छोटा मैंने लिख दिया है। अगले बार से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि फिगर बड़ा बनाऊं। तो √3 से लेके 2 तक मुझे चलना है, ओके। अब f(x) × dx, क्योंकि वहाँ भी मैं कौन सा स्ट्रिप काटूंगा, वर्टिकल। तो फटाफट कर लो, यहाँ पे √3 से लेके 2 तक होगा f(x) यानी y × dx हो जाएगा। और यहाँ पे y कैसा होगा सर, सर्कल का, ऐसा नो, ये सर्कल टच हो रहा है ना, यहाँ पे सर्कल होगा। अच्छा, कई लोग के मन में होगा सर नीचे तो लाइन है, हाँ तो एक्सिस वाला लाइन है ना, एक्सिस वाले के लिए नहीं लेते हम, ऊपर वाले की कार नहीं चलेगी, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन किसका लेंगे, सर्कल का, क्योंकि ऊपर अपर कर्व क्या है सर्कल, नीचे क्या है x एक्सिस। यहाँ से देखो ऊपर क्या है सर्कल, अरे भाई यहाँ पे स्ट्रिप काटूंगा, ऊपर सर्कल नीचे x एक्सिस। तो ऊपर के लिए जो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल। नीचे x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि हमेशा अपर कर्व से लोअर कर्व करते हैं, तो नीचे वाला 0 है, इसलिए मैंने सर्कल का सीधा ले लिया। क्लियर है ना, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे √3 ऐसे रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ से मुझे y की वैल्यू रखनी है। y की वैल्यू कितनी आएगी फटाफट बताओ सर, y की वैल्यू आएगी x² को उधर भेज दो, है ना, x² को इधर भेज दो। एक काम करता हूँ, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, y² = 4 - x², y² मिल जाएगा मुझे 2² - x², और स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट में डाल दो, सीधा सीधा y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2² - x² मिल गया इंटू dx, ओके। अब देखना ध्यान से, अब मैं यहाँ से इस कहानी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको अंदर कर दे रहा हूँ। अब मुझे पता है कि a² - x² का फॉर्मूला लग जाएगा, बिल्कुल। अब लगाओगे यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये, चलो इसको यहाँ पे कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे पहले मुझे मिल जाएगा x/2, है ना, x/2 अंडर रूट में 2² - x², और प्लस हो जाएगा a²/2, a²+2² और साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। x बाई ये होता है, तो a की वैल्यू मैंने 2 मान ली है, मानना क्या वो होता ही है ना। तो ये √3 से लेके 2 तक। अब मुझे क्या करना है, एक बार अपर फिर लोअर, ठीक है ना। पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इस रीजन का कितना आया है, AOB का, ठीक है ना, ध्यान देंगे, इसमें कभी दुविधा नहीं होनी चाहिए। तब हम इसको लेके आते हैं, मुझे लगता है कि मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए तो काम चलेगा नहीं, है ना। तो मैं इस बात को केवल रखता हूँ, बाकी इस रीजन का मुझे पता ही है, √3/2 आएगा, तो वहाँ से मैं निकाल लूँगा, तो इसलिए मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे को मिटाओ ताकि साफ साफ तरीके से हो पाए। तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ, इसको अगर मैं लेके आऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, फिर अंडर रूट में 2² - x 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2²/2, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा, ऐसे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो मेरे 2 मिल जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, ये अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, √3 रखो जहाँ जहाँ है, तो क्या हो जाएगा √3/2, फिर यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2² - √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा अपना यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, साइन इनवर्स यहाँ पे √3/2 हो जाएगा x/2 के जगह पे, x के जगह पे √3 डाल दिया, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या बचा सर, यहाँ पे भी तो कट हो गया, 0 हो गया, तो पूरा खत्म, है ना। क्या बचा अपने पास 2 साइन इनवर्स, और 2/2 मतलब 1 होगा, और 1 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन π/2, तो साइन π/2 लगा दिया, फिर माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3/2 ऐसे ही रहेगा, और ध्यान देना मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4, सीधा सीधा लिखो, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3 अंडर रूट में रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2 साइन इनवर्स, ये √3/2 कितने का होता है सर, साइन π/3 का,
है ना, पाई बाई 3 का। अब देखो साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल, क्या बचेगा पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको सर, यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट में 3/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, कट इस बार 1, ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2, अब देखो साइन से साइन खत्म, पाई बाई 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा पाई बाई 3 आ गया, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे देखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पाई मिल जाएगा, पाई माइनस यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख लो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या है अपने पास पाई बाई 2 है, प्लस यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है ना। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा, बिल्कुल सर। और अब क्या करना है, ये माइनस का साइन है तो सीधा सीधा क्या करो, माइनस का साइन लगा दो और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई माइनस 3 अंडर रूट में 3 और माइनस 4 पाई हो जाएगा ना, ब्रैकेट खोलूंगा तो अपन पूरे नीचे 6 और 6 पाई में से 4 पाई चला जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई माइनस 3 अंडर रूट में 3/6, ये आ गया इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया, ये यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे टोटल एरिया निकालना है जो इस लाइन के द्वारा इस पूरे एक्स एक्सिस पे घेरा गया है, तो वो ये पूरा का पूरा होगा ना, है ना। तो इस केस में अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल बाउंडेड एरिया जो कि क्वेश्चन द्वारा दिया गया था वो आप खुद लिख लेंगे, वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रीजन OAB प्लस एरिया ऑफ रीजन ABCA होगा। इसका कितना आया था अंडर रूट में 3/2 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है 2 पाई माइनस 3 अंडर रूट में 3 पूरे के नीचे 6। अब देखो 2 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पे तो ऐसे ही रह जाएगा 3 अंडर रूट में 3। अब देखो 3 अंडर रूट में 3 से 3 अंडर रूट 3 कैंसिल, क्या मिल गया हमको 2 पाई बाई 6, 2 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे मिल गया हमको पाई बाई 3 और ये हमारा टोटल एरिया होगा यूनिट स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 6 वाला भी कैसे किया गया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए 7वें नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक लाइन का इक्वेशन, सर एक लाइन कह रहा हूँ मैं, एक कर्व का इक्वेशन है, इसको देखते ही हम बता सकते हैं सर ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना, सर्कल का इक्वेशन है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे है सर, सेंटर है ओरिजिन पे, बिकॉज एक्स और वाई के बगल में कुछ लिखा ही नहीं गया, तो ओरिजिन पे है और इसका रेडियस क्या है सर, रेडियस है ए, ठीक है। फटाफट इस सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दो, रेडियस ए है इसका, तो मैंने रेडियस यहाँ पे ए बना दिया। देखो सर्कल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे आप उतना समझदार आप भी हो, तो 1,0 इधर भी और ऊपर भी 1,0 हो गया। बाकी मैंने कार्टेशियन प्लेन पे रखा होगा तो ये चारों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा मेरा अलग बन गया है, ठीक है। जानबूझ के ये भाग बड़ा बनाया क्योंकि इसी पे पूरा खेल होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि देखो x बराबर a/2, इट इज अ सीकेंट, यहाँ पे 0, होगा, ठीक है। इट इज द सीकेंट का मतलब क्या होता है जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में छेदक रेखा, छेद करके जाने वाली रेखा, ठीक है। तो मेनली ये 0,0 है और क्या लिखा गया है सर, x बराबर a/√2, यानी x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है और वो a/√2 है सर, a/√2 है, तो a/√2 का मतलब सर जाहिर सी बात है यहाँ तक a है तो इसके पहले ही होगी, है ना, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ ना, तो अप्रोक्सीमेट में मान सकता हूँ कि यहाँ पे कहीं होगी और यहाँ से कोई लाइन जा रही है, जाहिर सी बात है ऐसे लाइन को भेज दो x बराबर a/2, तो मतलब यहाँ से कोई ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन मुझे मिल गई बिल्कुल। अब कहा ये जा रहा है कि इस लाइन के जाने से, मतलब इस छेदक रेखा जब ये जा रही है यहाँ से, ये छेदक रेखा यहाँ से जा रही है तो सर्कल को ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, एक तो ये वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन और एक इधर वाला पोर्शन। अच्छा यहाँ पे लिख देना a/2, 0, है ना। फिर से देखो छेदक रेखा ने इस सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो इधर वाला एक इधर वाला। तो कह रहा है जो छोटा वाला रीजन है ना, छोटे वाले रीजन का आपको एरिया बताना है, ये छोटा वाला रीजन पूरा का पूरा है,
है ना, पूरा का पूरा है, छोटा वाला रीज़न है, हमें इस पूरे का बताना है। बता देंगे? बिल्कुल सर, ये बच्चों वाला खेल है और बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से तो मैंने जो फिगर बनाया उसमें तो अलग अलग दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ही सेम होंगे, यानी ये भी A1 तो ये भी A1 ही होगा। दो बराबर भाग में कार्टेशियन प्लेन ने डिवाइड किया, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। तो मैं एक का निकाल दूंगा, काम खत्म हो जाएगा अपना, है ना। तो चलो फटाफट निकालते हैं, हम एक को पकड़ते हैं, एक को पकड़ने के बाद क्या करेंगे हम सर, फटाफट यहाँ से एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद तो पूरा खेल अपने हाथ में आ गया, है ना। एक का निकालेंगे, दो से गुणा कर देंगे, काम खत्म। चलो फटाफट पहले नाम लिख देता हूँ मैं, है ना, नाम लिख देता हूँ मैं। तो मैं नाम कहाँ से लिखूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से लिख देता हूँ मैं ABC, ठीक है ना, ABC मैंने लिख दिया। तो मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रीजन ABCA इज इक्वल टू 0 से लेके नहीं है सर, एक्स एक्सिस पे अगर चल रहे हो, वर्टिकल स्ट्रिप काटा है तो एक्स एक्सिस पे लिमिट देखो कहाँ से है सर, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक जा रहे हो, तो यहाँ पे x कितना है, A/√3, और कहाँ तक जा रहे हो, A तक, है ना, A तक जा रहे हो, कहाँ पे है सर, √2 होगा, तो यहाँ पे √2 होगा, ओके, ये होगा, ध्यान से समझना। तो मिली कहाँ से कहाँ तक, A/√2 से लेके आपको A तक जाना है ना, यही होगा, यस सर नो। एक्स एक्सिस पे इधर ही तो चल रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस की लिमिट लेते हैं, क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप काटा है। देखो यार कंफ्यूज कहीं नहीं होना, वर्टिकल स्ट्रिप काटो ना, भूल जाओ यार वाई पे क्या है, भूल जाओ वाई पे क्या है। यहाँ पे दूसरा कोई लाइन या दूसरा कोई कर्व आया भी नहीं तो टेंशन लेने वाला भी नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे टेंशन लेने जैसी चीज नहीं। वर्टिकल स्ट्रिप काटा, एक्स एक्सिस पे लिमिट देख लिया, एक्स एक्सिस पे लिमिट A/√2 से लेके तक। हॉरिजॉन्टल काटता तब क्या करता, तब यहाँ से लेके यहाँ तक लिमिट देखता, कहाँ से कहाँ तक चेक करता, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ पा रहे हो ना। तो ये कहानी है, अब बड़े ध्यान से समझो। यहाँ पे होगा y × dx, y किसका होगा सर, सर्कल का, आया ना, इक्केट वही है, सर्कल रहेगा, तो y निकालूँ सर्कल से, y कहाँ है, यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो y इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा √ में A² - x², कहीं और से नहीं निकाला, यहीं से निकाला है ना। फटाक से यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो, A/√2 से लेके A तक जाना है मुझे, और यहाँ पे मुझे मिल गया है A² - x², है ना, और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। A/√2 से लेके A तक जाऊँगा मैं, देखो इसका तो मुझे फार्मूला मुझे बानी याद है, x/2 √ में A² - x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A²/2 साइन इनवर्स x/a होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक, A/√2 से लेके A तक, ठीक है। अब चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही करूँगा मैं, बिल्कुल। तो अपर लिमिट एक बार पुट करो, तो यहाँ पे हो जाएगा A/2 √ में A² - A² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A²/2 इंटू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा A/a हो जाएगा, बिल्कुल सर। और फिर लोअर लिमिट भी डालना है, लोअर लिमिट डालो, तो लोअर लिमिट डालोगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट डालो तो यहाँ पे हो जाएगा A/√2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, x यहाँ पे A/√2 तो मतलब 2√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस यहाँ पे मतलब यहाँ पे सीधा A/2 लिख दो, x का स्क्वायर मतलब A²/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A²/2, यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा A/√2 में 2a, है ना, A/√2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको जब मैं रखूंगा तो ये √2 नीचे आ जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल सर। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, A से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे देखिए A से क्या हो गया कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, हाँ यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, ये 0 ये पूरा 0, है ना। मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा A²/2, और देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 किसकी वैल्यू होती है π/2, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँ, बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 आ गया, माइनस यहाँ पे देखो A/2 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर पहले रखो इसको, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हो जाएगा 2a² - a², तो ले देखिए हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो A/√2 में 2 यही आएगा। सॉल्व कर लो, 2a² में से एक स्क्वायर चला गया, एक स्क्वायर बचा, तो a² मतलब कड़ी से बाहर हो जाएगा, 2 नहीं बाहर हो पाएगा तो √ में 2, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब देखना ध्यान से, प्लस A²/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो 1/√2 बचा है, 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है सर, π/4 की, तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट ले लूँगा π/4, सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा A² π/4 आ जाएगा,
माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस यहाँ पे देखना, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a² अपॉन 4 मिल जाएगा। देखो √2 से √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस लिख लो, फिर यहाँ पे क्या लगाओ माइनस, यहाँ पे हो जाएगा a² पाई बाई पूरे के नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या करो, कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, कॉमन लेके सबको क्या कर देंगे, जोड़ घटा देंगे, और फिर जो आएगा आंसर उसमें 2 से गुणा कर देंगे, खेल खत्म, है ना। तो मुझे इसके लिए पहले मिटाना पड़ेगा ना, तो मिटा देता हूँ यहाँ से, यहीं पे इतने में काम हो जाएगा। एक काम करो, a²/4 कॉमन कर लो, a²/4 कॉमन कर लोगे तो मेरे लिए अंदर क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे बचेगा पाई माइनस 1 माइनस यहाँ पे बच जाएगा अपना π/2, यही तो आएगा। चलो सॉल्व करो, पाई में से π/2 जाएगा तो एक π/2 बच जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे a²/4 और अंदर क्या हो जाएगा π/2 माइनस 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई माइनस 2/2 हो जाएगा, तो a²/4 इंटू पाई माइनस 2/2 हो जाएगा। ये आएगा अपने पास, ये आ गया एरिया A1 का, है ना। टोटल बाउंडेड एरिया, या ऐसे में लिख सकता हूँ एरिया ऑफ रीजन। देखो ये A है, B है, फिर यहाँ पे क्या ले लो, इसको D ले लो, तो ऐसे हो जाएगा पूरा, नहीं ऐसे तो नहीं होगा, एक काम करो ऐसे ले लो, ACDBA होगा ना, ACDBA तो पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन ACDBA इज इक्वल टू 2A1 हो जाएगा। 2 ऐसे रहेगा, A1 की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास सर, a² इंटू पाई माइनस 2 पूरे के नीचे 8, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार में, तो आंसर क्या मिल जाएगा a² पाई माइनस 2 बाई पूरे के नीचे 4 यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, नोट डाउन। चलिए 8वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास। इस 8वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है, ये भी एक चीज़ है और ये भी एक चीज़ है। सर क्या चीज़ क्या कर रही है, मतलब सबसे पहले कह रहा है कि ना ये देखो, इस इक्वेशन को देखो, ये कैसा इक्वेशन है। इक्वेशन को देखने के बाद तुरंत फील आ गया सर पैराबोला है। कैसा पैराबोला है, पैराबोला भी 2 होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कैसा है, किसकी ओर होगा सर, जिसके ऊपर ज़्यादा पावर उसकी ओर पीठ होगा, और जिसके ऊपर कम पावर उधर की ओर ओपन होगा। तो ये सर एक्चुअल में ना हॉरिजॉन्टल है। क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस की ओर ओपन होगा। ठीक है, तो ऐसा होगा कुछ, कैसा होगा, ऐसा। ये कौन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना, पलक झपकते यहाँ पे बना दिया गया, इधर फोकस रखिए। अब फिर 2 चीजें दी गई हैं, कह रहा है कि अब x बराबर 4, इट इज अ लाइन, तो x बराबर 4 मैं समथिंग यहाँ पे मान लेता हूँ, है ना, x बराबर 4 यानी x पे 4 है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक और लाइन जा रही है, अब वो है x बराबर a, लेकिन ये जो लाइन है ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, देखो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझे समझना था या आपको समझाना था वो मैंने बस लिखा है, क्वेश्चन बस मैं लिखता हूं। तो यहाँ पे x बराबर a, यानी यहाँ पे क्या होगा a। ठीक है, तो फिर से समझो, ये एक पैराबोला था, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, और ये x बराबर 4 एक लाइन थी। ठीक है, हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक और लाइन आई x बराबर a, जिसने क्या किया कि इस पूरे भाग को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया, है ना, यानी इधर वाला और इधर वाला 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गए। ओके, तो अगर मैं इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखूं तो a, 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा। मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। किसका एरिया फाइंड आउट करना है सर, यहाँ पे एक्चुअल में एरिया और ये कुछ नहीं फाइंड आउट करना है। एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि ए का वैल्यू बताओ, हमसे तो वैल्यू पूछ रहा है, ये तो फंसा दिया, लंबा चौड़ा फंसाया हमको, ए की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सर, हम जो करते आए हैं वही करेंगे, एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि अगर मान लो ये A1 है, ये A2 है, तो चूंकि दोनों बराबर है, A2 बराबर क्या है A1 के, तो दोनों साइड इसको भी लेके चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे, और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। समझ पा रहे हैं, यही दिमाग दौड़ाना है हमको। ओके, ध्यान से देखिएगा, A2 बराबर A1। अब सिंपल है कि देखो, अगर ये A2 मिल गया तो ये वाला भी A2 ही होगा, ये A1 है तो ये भी A1 होगा, है ना। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने का लिया, मैंने ऊपर वाले का लिया है, नीचे वाले का नहीं लिया, लेकिन इसने बराबर किया तो पूरे का किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो ये A2 है, ये भी A2 ये होगा,
ये A1 है तो ये भी क्या होगा, A1 होगा। अब मेनली देखा जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2A2 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A1, क्योंकि पूरा भाग पूरे के बराबर है। तो 2A2 इज इक्वल टू 2A1 होगा, 2 से 2 कैंसिल, A2 बराबर क्या मिल गया हमको, A1, सिंपल। व्हाट इज A2? A2 इज द एरिया ऑफ रीजन। देखो O A B C और यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको कर दो D E F, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ रीजन O A B C O का है, ठीक है। और ये क्या है, एरिया ऑफ रीजन A D E F C B A, ठीक है ना, A D E F C B A, ओके। इस पूरे का एरिया है। नहीं सर, यही तो मिस्टेक हो गई, यही तो समझाना था मुझे, ये पूरे का पूरा बराबर था आपस में, लेकिन हमें आधे को लेके चलना है ना। ये मैं समझाने के लिए ऐसे जानबूझ के लिखा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो O A B O, ओके, O A B O यहाँ से वापस लौटाना है। ऐसे ही A D E B A, A D E B A, ठीक है। अब चलो फटाफट इसका निकालो। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, वर्टिकल स्ट्रिप में काटूंगा, है ना, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप काटूंगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप काटो, फटाफट क्या लगा दो, कहाँ से कहाँ तक है वर्टिकल स्ट्रिप, 0 से लेके B तक। भाई ये एरिया यहाँ से यहाँ तक ही तो है, 0 से लेके B तक, यानी 0 से लेके A तक, सीधा सीधा लिमिट 0 से लेके A तक, y इंटू डी एक्स। अच्छा y क्या रखोगे सर, सर्कल रखूंगा, और क्या रखूंगा, सर्कल कहाँ से आ गया बेटा, पैराबोला है, हाँ पैराबोला रखूंगा, है ना, पैराबोला रखूंगा, बिकॉज पैराबोला ही तो टच हो रहा है, ऊपर पैराबोला नीचे एक्स एक्सिस, तो ले दे के पैराबोला ही बचा। अच्छा, इस वाले एरिया को अगर मैं काटूँ, यहाँ भी मैं वर्टिकल स्ट्रिप काटूंगा तो ऊपर क्या है, ऊपर इट इज अ पैराबोला, नीचे एक्स एक्सिस। तो फिर से क्या मिलेगा, फिर से जब इधर भी करोगे तो यहाँ पे लिमिट क्या लोगे, ए से लेके 4 तक, ए से लेके 4 तक लेके चलूंगा मैं, और y इंटू डी एक्स करूंगा, और y क्या होगा, अपना पैराबोला होगा, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का जो पैराबोला होगा वो रखो पहले, y की वैल्यू रखो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में x, है ना, वैसे y की वैल्यू रखूंगा तो अंडर रूट में x इंटू क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो a से लेके 4 तक होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में x इंटू dx हो जाएगा। अब अगर मैं करूँ यहाँ पे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, 0 से लेके a तक, क्या सीधा सीधा ऐसे कर लो, 0 से लेके a तक, चलो इसको भी हटा दो, यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो a, अंडर रूट में x, यानी x पे पावर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके 4, सॉरी a से लेके 4 इज इक्वल टू x पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dx। अब मैं इसका इक्वेशन करूँगा, सॉरी मैं डायरेक्ट यहाँ पे करने लगा हूँ, 1 मिनट रुक जाएंगे, करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, गलत नहीं है, बस एक स्टेप आगे जाने का प्रयास था, और एक स्टेप पहले वाले को भी सॉल्व करने का प्रयास था, ठीक है। तो ध्यान देंगे 1/2 है, 1/2 का अगर मैं करूँगा तो क्या होगा, 1/2 का अगर मैं करूँगा तो पावर 1 हो जाती है, दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 दैट मीन्स 2/3 आ जाता है, ये 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक इज इक्वल टू, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा x पे पावर 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3, कहाँ से कहाँ तक लेके, a से लेके 4 तक, ठीक है, a से लेके 4 तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 2/3 को तो बाहर निकाल लो, 2/3 को बाहर निकाल लो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर 3/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट मतलब 0, खत्म। तो सीधा सीधा मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया a पे पावर 3/2 मिल गया, इज इक्वल टू, इधर देखना, इधर हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में एक बार 4 डालूंगा तो क्या मिलेगा, पहली बात तो 2/3 यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, और देखना यहाँ से अपर लिमिट यानी 4 पे पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट यानी a पे पावर 3/2 हो जाएगा, 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यही है ना, इसको उठा के इधर बुला लो, इसको उठा के इधर बुला लो, तो क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ भी a/2 है, या सीधा सीधा यहाँ पे मैं बनाता हूँ, देखो a पे पावर 3/2 है इज इक्वल टू 4 पे पावर 3/2 माइनस a पे पावर 3/2, a पे पावर 3/2 उसको उठा के इधर कर लो, तो क्या मिल जाएगा आपको, a पे पावर 3/2 प्लस a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 पे पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखना क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2a पे पावर 3/2 हो जाएगा, आया ना, और मिलने यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 4 3 पे पावर 2 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा पावर खत्म, 2 पे पावर क्यू, और 2 पे पावर क्यू का मतलब 8 हो जाएगा,
है ना। तो क्या मिल गया मुझे 2a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 4। क्या आ जाएगा 4। अच्छा 4 आ गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया a पे पावर 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे मिल चुका है 4। अब इस 4 को मुझे किसी भी हाल में इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अगर 4 को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ से, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 2 से कहा जा रहा है, बट पावर क्या है ना कि अलग अलग है ना, पावर अलग अलग था ना। अगर मैं इसको समझाना चाहूँ 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2 होता है ना, यही होता है। तो इसको भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता था ऐसे, e पे पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 4 आया है अपने पास। 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ, देखिएगा मैं 4 को बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पे 3/2 ऐसे रहेगा। 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे √2 × 2 लिख सकता हूँ। नहीं 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, डायरेक्ट 2 पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू अंडर रूट में या तो √2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 1 सेकंड रुकेंगे बस, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, इसलिए आप एक बार पॉज कर दीजिए, सोचना पड़ेगा मुझे। सॉरी है, बस सोचना कुछ नहीं था, दिमाग कभी कभी नहीं लगता है यहाँ पे। एक्चुअली जब पावर यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसको ही उधर फेंक दो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/3, यही पावर पलट जाती है, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।